क्या पैसे निकाल रही है? पैसे चुरा रही है? तेरी नजर मेरी जेब पे है? चोरनी? नहीं सलीम, मैंने नहीं निकाले, मैं तो कपड़े धोने जा रही थी। तो कहा था मैंने, तो इजाजत क्यों नहीं ली तुमने? है वही तुम्हारे वाले? अरे ये वो ताहिर के हैं, उसके दुकान का माल लेके आना था, उसने जाना था मेरे साथ, तो उसने रखवाए थे अमानत में। खरीद दिखाओ तो रखे, तो नोट तो नहीं किसका लिया? कोई दिखाओ ना। पल्लू में तो नहीं बांध दिया? कैसी बात है? हाँ बोलो। आप जानते ही मैंने आज तक आपकी जेब से कोई रुपया नहीं निकाला। मैं ऐसी नहीं हूँ। मजलूमियत के ड्रामे ना करो, जाओ जाओ, अरे जाओ। अब क्या कपड़े? हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, अच्छी तरह धो लेना। हाँ अरे साइमा, एक में काला मोजा है, एक में ग्रे, सेट तो बना के रख दिया करो यार। कहाँ जा रही हो? क्या तुम अभी तक नाराज हो? सारी रात गुजर गई है, नाराजगी नहीं खत्म हुई। गलती किसकी है मुझसे? तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, बस अपनी बहन के झूठ और अपनी माँ की ड्रामेबाजियां सुनी और चलते बने। अब अपनी अम्मी और बहन को तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, और देखो कहा तो मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं। मोहसिन, 2 थप्पड़ मार लेते, लेकिन नाइंसाफी मत करते। इस सब से ना मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि तुम में ना मेरा साथ देने की हिम्मत नहीं है। अरे 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 अरे, क्या कह रही हो? पल में तुमने मुझे पराया कर दिया। कैसी परायों वाली बातें कर रही हो? कोई सुन ले तो कहेगा कि हमारी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज तो मेरे लिए ताना बन गई है। तुम्हारी माँ ना ये लफ्ज दिन में 50 दफा मेरे मुंह पे खींच खींच के मारती है। अच्छा अपसेट ना, आओ बैठ 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 बैठ। तुम्हारी नाराजगी की वजह से सारी रात बेचैन, नींद भी नहीं आई मुझे, और एक तुम मजे से सो रही थी। मजे से? कल मैं कितना परेशान रही और घर आके ढेरों बर्तन भी धोए, चाय भी बना के दी तुमने। इन सब में इतना थक गई कि सारी रात मेरे सर में दर्द होता रहा। अरे अरे, तो अब है क्या सर में दर्द? दबा दूं? मोहसिन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरानी का इंतजाम करो, मुझसे अब इतने काम नहीं होते। तुम रख लो ना मुलाजमा, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। वो पैसे हैं ना तुम्हारे पास? वो पैसे तो क्या और नहीं लेके आओगे? हाँ बोलो। अरे पहले उन पैसों का तो तावान भर दूं। तो सब तावान एक साथ भर देना ना, अभी 1-2 लाख और पकड़ो, वरना तो बहुत मसले हो जाएंगे। क्या मसला हो जाएगा? मसला ये, घर लेना है, गाड़ी लेनी है और घर की इतनी सारी चीजें भी तो लेनी है। क्या हो गया साइमा, इतनी लालच? लालच? ये सब ना डिमांड्स तुम्हारी अम्मा की हैं, हम नहीं पूरी कर सकते, तो फिर क्या हल रह जाता है? बोलो। तुम एक काम करो, इन पैसों में से 2 लाख रुपए अम्मी को। साइमा, आती हूँ। आई। अम्मी को बता। क्या कह रही हैं अम्मी? कपड़े धो रही हूँ, दिख नहीं रहा? अच्छा आप हटे, मैं धोती हूँ। हटे। जाओ कोई और काम करो, मैं धो लूँ। अम्मी आप इतनी देर से अब्बू की यही शर्ट रगड़े जा रही हैं, प्लीज हटे, मैं धोती हूँ।
गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। क्या बात, सही से सोए नहीं? डिस्टर्ब रह रहा आपका? जी। बहराम बेटा, मैं उन माओं में से नहीं जो अपने फैसले मनवाने के लिए अपनी औलाद पर प्रेशराइज कर, लेकिन तुम्हें गाइड करना, तुम्हें अच्छा बुरा बताना मेरा फर्ज है, ताकि जिंदगी में तुम कभी अपने किसी फैसले पर पछताकर पशेमान ना हो और मैं भी खुद को कसूरवार ना समझूं। मामा, बाबा के जाने के बाद आप ही ने मेरा ख्याल रखा है। मैं आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से। लेकिन मामा, आपकी तमाम तर बातें सुनने के बावजूद भी मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। एनी सीरियस रीजन? मामा, रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप बस इनकार कर दीजिए। काश तुम वलीद की बहन नहीं होती तो 1 मिनट में तुम्हारी हकीकत सबके सामने एक्सपोज कर देता। अशरफ, नाश्ता ले आओ। ठीक है बेटा। बहराम मेरा फोन ही अटेंड नहीं कर रहा। आंटी कह रही थी ऑफिस गया होगा। चले ठीक है, ऑफिस में चक्कर लगा लूंगा उसके। हाँ यू मस्ट भाई, अब तो दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है एंड आई वांट यू टू गेट टू नो हिम बेटर। यू नो मॉम, पीनी बहुत लकी है, या शायद उसकी कोई नेकी काम आ गई, या फिर आपकी दुआ जो उसे बहराम जैसा लड़का मिला है। बहराम जैसा लड़का तो हर लड़की का आइडियल होता है। मेरी बच्ची है ही बहुत लकी। बस आपस की बात है, बड़ी दुआएं मांगी उसके लिए। अल्लाह का शुक्र उसने मेरी बात मान ली और मुझे अब लग रहा है कि उसके रवैये से वो राजी है इस रिश्ते पे। बहुत खुश रहेंगे दोनों, है ना? वैसे कितने दिनों बाद मैं आपको इतना खुश देख रहा हूँ। बीनी की तरफ से मैं बिल्कुल मुतमईन हो गई हूँ। बस अब तुम्हारा मसला हल हो जाए तो। मेरा मसला? तुम्हारी स्टडीज, लाखों रुपए खर्च करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाई और तुम वापस आ गए हो। देखो, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त तुम चले जाओ। अब बीनी के एग्जाम्स खत्म होंगे तो उसकी जब शादी होगी तुम आ जाना वापस। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज हो। डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा। आप परेशान मत हो, मैं कुछ दिन में आपको बताऊंगा मुझे क्या करना है। अपना फैसला बताऊंगा आपको। जल्द अज जल्द ना माँ को खुश कर दो। आखिर ये पैसों वाला चक्कर न जाने क्या है। अब्बू वावेला करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं कमाता नहीं हूँ, तो फिर अब्बू के दोस्त भी अब्बू जैसे ही हैं। उनके पास कौन सा खजाना है जो आए दिन अब्बू के पास जमा करवाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये। हेलो, कैसी हैं जनाब? क्या कर रही हैं आप? ठीक हूँ, बस बैठी सोच रही थी। हाँ, किसे सोच रही हो? तुम्हारा अंदाजा गलत है। मौजूदा हालात के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा अंदाजा गलत है ये कहकर तुमने मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित कर दिया। वैसे कल बात हुई थी मेरी उससे। क्यों? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। खुदा के लिए कॉल तो अटेंड कर लिया करो उसकी। नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों? आंटी ने मना किया है क्या?
अम्मी ने जुम्मे तक की मोहलत दी है उसे, लेकिन उसके बाद जो होगा मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उफ, यानी तुम्हें उम्मीद नहीं है कि वो जुम्मे तक अपनी वालदा को लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मायूं क्यों बैठी हो? उठो और अपनी रूटीन की लाइफ स्टार्ट करो। और प्लीज किसी भी हाल में ना तुम कल ऑफिस चली जाना। अम्मी मुझे घर से निकलने ही नहीं दे रही। न जाने कौन सी उम्मीद है जो टूट नहीं रही। क्यों, क्या कह रही हैं वो? बस जुम्मे तक इंतजार कर लो। उफ, तुम्हारा ये जुम्मा ना तुम्हारी जॉब खा जाएगा। और पापा भी नाराज हो रहे हैं। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? और यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारी जगह मुझे हर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अल्लाह से डर करना रोज कान पकड़ के तौबा करती हूँ मैं। क्यों? तुम्हारी वजह से इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। सुबह कुछ, शाम को कुछ। फॉर गॉड सेक यार, यूनिवर्सिटी चक्कर लगा लो ताकि लोगों की जुबानों को ना लगाम दे सको। नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? अरे शर्म से डूब मरो बुज़दिल। डरती हो इल्जाम लगाकर बदनाम करने वालों से? अपने आप पर, अपने किरदार पर, अपनी तरबियत पर गुरूर नहीं रहा या फिर भरोसा खत्म हो चुका है? जोया, हेलो। हद हो गई। ज़हीर, ज़हीर, थैंक यू। चाय पीजिए। ज़हीर, मुआवजा हो गया। मुझे तो बिल्कुल बीनी से इस तरह का रवैया नहीं एक्सपेक्ट करी थी। मैं सोची थी खुदा ना खासा पता नहीं क्या कयामत होगी। क्या अदब से, तहजीब से, अच्छी तरीके से आई, अदब से बात की। मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची सही हो गई। तहमीना ने क्या जवाब दिया? थोड़े दिन देते हैं, बेटे से मशवरा करेगी, देन शी विल गेट बैक। लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड है। मैं चाहता हूँ कि बीनी की शादी फौरन हो जाए, जल्द अज जल्द। हाँ, वो तो हो जाएगी। मसला क्या है? मसला है बीनी की शादी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वलीद की शादी करके इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। वलीद की शादी? उसने आपसे बात की है? बताया किससे करना चाहता है? हाँ, वलीद की पसंद से करेंगे। रूसा से? अच्छी लड़की है वो। जब हमारे बेटी की पसंद है तो हमें ही पसंद कर लेना चाहिए उसे। सब हम कब तक अपने बेटे को दुखी रखेंगे? कहीं तो उसकी शादी करनी है ना, तो फिर उसकी मर्जी से क्यों नहीं? ठीक है। तुम नाराज नहीं हो? नहीं। तुम्हें गुस्सा भी नहीं है? इसका मतलब हुआ कि तुम नाराज नहीं हो। ना मैं नाराज हूं, ना मुझे गुस्सा आया। मैं सिर्फ खुश नहीं। ये क्या बात है? नाराज नहीं हूं, गुस्सा भी नहीं है, बस खुश नहीं हूं। गुस्सा होती तो मैं लाताल्लुकी कर लेती, नाराज होती तो इत्तेफाक नहीं करती। एक माँ के इकलौते बेटे के लिए कुछ अरमान होते हैं शादी के लिए, वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अरमान, तुम्हारी ख्वाहिशें वगैरह पूरी नहीं हो रही तो फिर वलीद को शादी नहीं करनी चाहिए। माँ की नाराजगी मोल लेके वो कैसे चैन से रह सकता है? रहने दे, ये पुरानी सोच है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। उसकी पसंद है, उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? इस वक्त उसका सिर्फ उरूसा से निकाह होगा। रुखसती तब होगी जब ये पूरी अपनी पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से वापस आएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। तालीम तो
अव्वल हासिल करनी है, उसका फ्यूचर है और फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। शुक्र है किसी बात में तो आपने मेरी मानी। कमाल करती है बेगम आप। मैं आपकी बात नहीं मानता तो क्या किसी पड़ोसन की बात मानता? अरे तुम्हारी बात मान के तो मैंने हवाई घर बेचा, यहाँ बंगला खरीदा, बिजनेस शुरू किया। तुम्हें पता है सारे लोग मुझे जन मुरीद कहते हैं, और हमारी जन है कि गिले शिकवे खत्म नहीं होते। मेरी बात सुने जहीर, आपके खानदान में आप जैसा स्टेटस है किसी का? किस तरह से? मेरे मशवरे सुनकर ये जन मुरीदी नहीं है, अक्लमंदी है। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए मेरा। ये बात तो है। क्या सलीम भाई, ये पैसे जो हैं ये बैंक में रखने की क्या वजह है? कुछ चोरी वगैरह का डर है क्या? जमीन भाई, ये जो बड़े लोगों की मेरे पैसों पे नजर है और ढाका पड़ते देर थोड़ी लगती है। फिर तो बड़ा अच्छा किया भाई, कम से कम बैंक में रकम महफूज तो रहेगी। अच्छा, बैंक का ये है कि बैंक के कार्ड देती है, सही है, जहाँ चाहो जब मर्जी आए कार्ड डालो, पैसे निकालो। ये कार्ड अगर किसी के हाथ लग जाए तो? अरे ऐसा नहीं है, वो एक बैंक आपको बताएगा, आपको उसको एक कोड नंबर देना अपना पर्सनल, वो बैंक को भी नहीं पता है, वो कोड आपने किसी को नहीं बताना, उसके बगैर पैसे निकलेंगे नहीं। कोड दीजिए, कार्ड डाला, पैसे अरे वाह यार, ये हो गया, कमाल है वैसे। कार्ड डाला, पैसे निकाल दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। मुझे मिस्टर बहराम से मिलना है। सर वो तो इस वक्त मीटिंग में है। आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी। आप कौन? मैं वलीद। हेलो, वो मिस्टर वलीद आपसे मिलना है। वो अभी मीटिंग में है, वो अभी नहीं मिल सकता आपसे। कब तक फ्री हूँ? आई डोंट नो सर। दो, अरे पानी पिला दो भाई, ले आओ एक गिलास पानी। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं अब्बू, तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस भी नहीं जाओगी? कैसे जाएगी? चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, काम होगा उससे क्या? तुम्हारे दिलाए चक्कर हैं जो इसे आ रहे हैं, कोई बीमार नहीं है ये, तुम कर रही हो उसे ज़हनी बीमार। तुम चाहती हो जॉब ना करे? अरे तो ना करे भाई, मैंने तो नहीं कहा था, इसकी ख्वाहिश थी, मैंने इजाजत दे दी, ऐसा ही था ना रूसा जी। अब क्या इरादा बदल गया? नहीं अब्बू, ये औरत ही नहीं चाहती, ये चाहती ही नहीं कि तुम काम करो, तो ठीक है ना करो भाई, फिर बाद में हमसे को गिला शिकवा ना करना। अभी वक्त है, सोच लो। मैं को बेगैरत नहीं हूं मतलब कि बेटी की कमाई का लालच हो या तुम्हारी माँ की कमाई का। अरे खर्चा क्या है मेरा, है 2 टोपियां 3 कमीजें 3 पतलूने, 2 रोटियां खाता हूं, इतना सा तो खाना है, और क्या है, कुछ भी नहीं। और ये औरत जो है ना, ये मुझे ना दिल ही दिल में लालची और कमीना समझती है, इसीलिए इसकी बात मान के तो मेरी बात से इनकार कर रही है। ऐसा ही है ना, बस ठीक है। याद रखना,
आज के बाद फिर मुझसे दोबारा ना कहना, बाहर निकलने की जिद ना करना, समझ आ गई? चक्कर आ रहे हैं। Really? ये तो कमाल हो गया। हम तो उस अंग्रेजी बॉय को कोई चीप सा अवारा सा लड़का समझ रहे थे। क्यों बबली? सही कहा। वैसे हैरत है बीनी, तुम्हारी मॉम की फ्रेंड का बेटा और तुम्हारे भाई का दोस्त था, मगर तुम बिल्कुल अनजान थी। यार ये लोग कुछ टाइम पहले ही कराची शिफ्ट हुए। तमीना आंटी से मुलाकात हुई थी, बच्ची उनका बेटा है, यूएस गया हुआ। ओह, ये तो काफी अफसानवी सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा? जो मैं चाहूंगी। मेरी पसंद मॉम डैड जानते हैं। बीनी, तुम जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स को मना लो और राहिल से शादी कर लो। मुझे तो आने वाला वक्त बहुत बुरा महसूस हो रहा है। एंड यू नो अबाउट माई सिक्स्थ सेंस। क्या हो गया यार? डराओ मत, बस एग्जाम्स हो जाए। छोड़ो यार एग्जाम्स को, गोली मारो एग्जाम्स को। तुमने एग्जाम्स दे के कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार लेना है? फेल होने से बेहतर एग्जाम्स मत दो, इज्जत बचाओ और शादी कर लो। ओह, तुम तो यूनिवर्सिटी में टॉप करोगी ना जैसे, फिर तो ये मशवरा तुम पर भी बनता है कि अगर इस साल भी एग्जाम दिया तो पिछले 4 सालों की तरह फेल ही होना है। तो फिर क्या फायदा? छोड़ो एग्जाम्स, दफा करो यूनिवर्सिटी को और मेरी मानो तो किसी लड़के को पकड़ के शादी कर दो, अगर कोई तुमसे करने को तैयार हो तो। Stop it you both! क्या तुम दोनों ने दुश्मनों की तरह टॉन्ट्स मार मार के झगड़ा शुरू कर दिया? Very bad. पहले इसने मुझे डिग्रेड किया था और हर बार करती है, हर बार मैं इग्नोर करती हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे जवाब दो? मेरी बिल्ली मुझे में आओ। तुम्हें यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ जहाँ तुम आज मुझे धमकाने की जुर्रत कर रही हो। याद रखना, ऐसी जुर्रत मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ओह, क्या हो गया बबली? फिर से लड़ रहे हो तुम दोनों? यार बस यार, ये झगड़ा खत्म करो। बीनी यार तुम भी जाओ, हम भी जा रहे हैं। बबली यार तुम भी चलो। चलो। राहिल को बताऊंगी। समझती क्या है खुद को? किस बात का गुरूर है इसके अंदर? ना शक्ल ना कल। बेटा तुझे राहिल ठीक करे। क्या बताएं ज़माने को, टूटे दिल का अफसाना, बेवफा से दिल लगाया उसने ही ना पहचाना। संभल गई हो, मगर मैं नहीं संभला। यूनिवर्सिटी गई, जॉब गई, इज्जत गई, अब बचा क्या है तुम्हारे पास खोने को? क्यों तूने तोड़ा ये दिल? मैं कोई बेगैरत नहीं हूँ, मतलब कि बेटी की कमाई का लालच हो या तुम्हारी माँ की कमाई का। कभी ना छोड़ा ओ जालिमा। फेवरेट ड्रामा देखा जा रहा है। आओ तुम भी बैठो। कौन जीत रहा है, सास या बहू? अभी ये फैसला नहीं हुआ, जंग जारी है। तो मेरे ड्रामे का दी एंड कब कर रही हैं आप? क्या मतलब? मतलब सबा आंटी को जवाब कब देंगी? दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है ना मामा, वलीद आया था मेरे ऑफिस। ओ, बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, मैं उससे नहीं मिला। मैं उससे मिलना चाहता ही नहीं था। मुझे मालूम था वो क्या बात करेगा।
भाई के सामने उसकी बहन के बारे में इस तरह से, इसीलिए मैंने कह दिया मैं मीटिंग में बिजी हूँ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? एक भाई के सामने उसकी बहन के बारे में? ये मुझे बहुत ही कोई नामुनासिब सी बात लग रही है। मतलब कोई ना कोई बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब है इनकार की कोई ना कोई वजह तो देनी थी ना मैंने। हाँ तो बेटा मुझे भी सोचने दो कि मैं इनकार की क्या वजह दूं। इस रिश्ते की शुरुआत मैंने की थी, अब वो मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं इनकार क्यों कर रही हूँ। बस आप ये कह दीजिएगा कि मैंने इनकार किया है। बहराम, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कह देना। बहन जो नहीं है तुम्हारी, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि रिश्ते का इनकार कितना जिल्लत आमेज और अजियतनाक होता है। अगर मेरी बीनी जैसी बहन होती ना, कब का मार चुका होता उसे। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बीनी जैसी बहन? देखो बहराम, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ, इसलिए कि ये मामला अब सिर्फ तुम्हारे रिश्ते का नहीं है बल्कि वो तुम्हारे दोस्त की बहन भी है। मामा, मेरा इनकार करना ही सबसे बड़ी वजह है। मैं ये शादी नहीं करूंगा, किसी सूरत नहीं करूंगा, किसी कीमत पे नहीं करूंगा। हो गई तसल्ली आपको? अब मैं जाऊं? जब हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं और उषा से, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान सकते? क्या जल्दी है तुम्हें? मामा, जब आप लोग मान गए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे हमारा निकाह हो जाए, और बहुत सादगी से, प्लीज। मॉम, मान लेना जो भाई कह रहे हैं। चॉइस तो एक्सेप्ट कर ही ली है ना इनकी, तो बस जो कह रहे मान ले। क्या पता भाई ने कमिटमेंट कर लियो। ये सच बोल रही? जी मामा, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। ठीक नहीं किया। मॉम, आपको क्या प्रॉब्लम है? बस जो वो कह रहे हैं सुन लेना। पहले क्या बात, क्या करनी तो है ही। हाँ, मान गई हूँ ना, मैं मान गई हूँ। जब पूरा खानदान तैयार है, हाँ कर दिए, मुझे प्लीज क्यों कर रहे हैं? फैसले तो सब कर लिए आपने, तुम भी अब अपने भाई की फेवर कर रहे हो, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो आप मान गई? हाँ, मैं मान गई हूँ। यही ना बात। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बस मान गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द फेवर। यू वेलकम। एक मिनट। तुम्हारी फेवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी मर्जी मनवाने में आसानी हो जाए। अब देखूंगी कौन मुझे राहिल से शादी करने से मना करता है, कौन रोकता है। भाई, सबसे बड़ी फेवर तो आप बनेंगे मेरी। अब बोलो। तो क्या? बोलो अब। अरे अब बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या क्या जहर भर रही हो तुम बच्चों के दिमाग में? बोलो। नहीं, मैंने सलीम कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये पूछ रही थी आप कहाँ गायब थे? वो लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या बात हुई चेयरमैन साहब से? वो फोन आ रहा है साइमा का, बार बार पूछ रही है वो। फोन आ रहा है साइमा का, बार बार पूछ रही है वो। अरे तुम आई बड़ी साइमा की हमदर्द। पहले तो तुम उसे कहती थी कि ये रकम का मुतालबा ना किया करो, और अब उसे रकम देनी है। कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही कुछ मेरे पास है। कान खोल के सुन लो, और ये हिसाब किताब मत करना इंदा मेरे साथ, और ना तुम्हारे भाई के घर छोड़ाऊंगा तुम्हें। वो सेहतमंद, बेशरम, बेहया अपनी बहन का हक आ गया, और तुम मुझसे पूछती हो? मुझसे क्या खा जाओगी आंखों से?
रूसा फोन उठाओ। ये पागल लड़की बहुत जिद्दी है। अब क्या करूं? सबसे पहले तो मैं उसी को खुशखबरी सुनाना चाहता था। फुप्पो को बता देता हूं। देखकर अलविश से अरे वलीद क्यों फोन कर रहा है बद्दो को? अभी तक राब्ते में तो तेरी तो मैं। हेलो वलीद। आजा, इनसे क्या कहूं? हेलो, मैं बोल रहा हूँ वलीद, सलीम फूफा है। क्यों? हेलो, बोल क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज सुन के सकते में चले गए ना? तुम्हें तवक्को नहीं थी कि मैं उठा लूंगा फोन, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं फूफा जान, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो आपसे ही बात करने के लिए फोन मिलाया था। मत बोलो ऐसे ही। तो खुशखबरी सुनानी है क्या? हाँ फूफा जान, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। अच्छा सुनाओ बेटा, कसम से कान तरस गए, जेब तरस गई। वो विरासत का ब्रेक थ्रू हुआ, बताओ। नहीं नहीं फूफा जान, ये बात नहीं है। असल में घर वाले मान गए निकाह के लिए। हम जुमे को निकाह के लिए आ रहे हैं। मान गए? किसके निकाह के लिए भाई? फूफा जान, रूसा और मेरा निकाह। उन्होंने जुमे तक की मोहलत दी थी, तो मैं अपना वादा पूरा करने आ जाऊंगा। आप प्लीज पुप्पो को बता दें। शादी के बाद वो मेरे पास आ जाएगी, फिर तुम देखना उसका क्या हशर करता हूं मैं। एक एक बदला लूंगा मैं तुम्हारा। इसलिए तो कहता हूं, तुम मेरी सबसे प्यारी शान, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। नो वन। मैंने उसे अपना दोस्त बनाया, हमारे ग्रुप में शामिल किया, और वो मुझे ही धमकियां देती है। अरे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, सारे बदले लूंगा मैं तुम्हारे। शीना, ऐसे समझाओ ये फजूल में बैठ के अपना खून जला रही। रिलैक्स हो जाओ बेबी। दुश्मन है वो मेरी, बदला तो मैं उससे लूंगी। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त। तुम्हारे एक एक बदले चुकाऊंगा मैं। अरे हाँ, उसकी कॉल आई थी मुझे, कह रही थी कि अपने पेरेंट्स को भेज दो रिश्ते के लिए मेरे घर। पहले तो शायद मैं देर कर लेता, मगर अब देर नहीं होगी। आओ आओ आओ। पानी लाओ? नहीं नहीं नहीं, बड़ी हिम्मत है भाई, मुझसे पूछे बगैर भाई के बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता तय कर। तय नहीं किया सलीम, उसको हंसा रही थी। मैं आपके लिए लड़ भी सकता है कि नहीं कुछ? अच्छा, मुर्गे लड़ाती हो तुम? हाँ, मुर्गे लड़ाती हो कि जीत की सूरत में लड़की इनाम दे दोगी? कैसी घटिया बातें करते हैं, कैसी घटिया बातें। कोई बेटी के बारे में ऐसे बोलता है, कोई नहीं बोल सकता। मुझे घटिया आंखें दिखा रही है, मुझे दिखा रही है आंखें, तू मुझे आंखें दिखा रही है। अगर मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगी वलीद से शादी, खुदा की नहीं बस कर दे। तुम्हारा भाई हमें पैसों के लिए जलील और ख्वार कर रहा है, अदालतों के चक्कर लगा रहा है वो। हाँ, कब बताती आपको, कब बताती? रात को देर से आते आप, दिन भर सोते रहते, कब बताओ? सुना तुम्हें? मेरी इजाजत के बगैर अगर कोई इस घर में आया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। मम्मी, शहजाद पानी लेकर आओ मम्मी के लिए। अरे भाई, तो किसने कहा था ये हरकतें करने के लिए? यही अंजाम होगा ना। दे दो कोई दवाई, ठीक हो जाएंगी।
बेशरम हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी मर गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।